तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, परसिंग बीटेक सेकंड स्टूडेंट। वेलकम बैक आवर पवन एडुकेटर्स फॉर X25 पर। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग बात करेंगे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। फर्स्ट ईयर में आता है आपका सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। इसका सब्जेक्ट कोड BT203 होता है। इसमें बेसिकली हम लोग यूनिट वाइज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, पीओ क्वेश्चन 5 ईयर्स में जो आरजीबी एग्जाम के द्वारा पूछा गया है, और आपका टॉपिक को करेंगे और लास्ट तक जरूर बने रहिए क्योंकि इसमें हम लोग बात करेंगे लास्ट में प्रोबेबिलिटी एनालिसिस के बारे में, कौन सा एग्जाम में आ सकते हैं इस बार। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए यूनिट इसमें इसका नाम है यूनिट 1 का मटेरियल के बारे में। ये बेसिकली मटेरियल जितने भी आपका मैकेनिकल में है ना, आपको डायग्राम जरूर बनाना है क्योंकि डायग्राम अगर नहीं बनेगा तो मैकेनिकल में मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए जून 2025 में आपको पूछा है। देखिए सबसे पहले क्लासिफाई द इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल आपका कॉलेज के एग्जाम में तो 100% आएंगे ही, और आरजीबी के भी एग्जाम में आएंगे, ठीक है। और बोलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एलॉय। एलॉय के बारे में आप क्या जानते हैं? राइट सम एप्लीकेशन ऑफ एलॉय, यानी एप्लीकेशन के बारे में आपको लिखना है एलॉय के। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल एंड एलॉय के बारे में है। टॉपिक मिक्सिंग करके दिया है तो आपको प्रिपेयर करना है। जून 2025 में देखिए पूछा है डिफाइन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। आप देखिए इसको तो वीवीआई अभी डाल लीजिए इसको, क्योंकि ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी हर एक साल रिपीट करता है, ठीक है। इसको भी वीवीआई कर लीजिए। इसमें बोलता है टफनेस क्या होता है, ब्रिटलनेस क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, और डक्टिलिटी क्या होता है। ये इतना को तो आपको प्रिपेयर कर ही लेना है, ठीक है। अब देखिए दिसंबर 2024 में पूछा है व्हाट इज नेसेसरी ऑफ एलोइंग, यानी एलो का क्यों जरूरी है, ठीक है। व्हाट आर द एलोय स्टील। स्टील के बारे में पूछेगा ही पूछेगा। हाउ डू दे डिफर फ्रॉम कार्बन स्टील, यानी कार्बन स्टील से ये कैसे अलग है स्टील जो होता है हम लोग का। ये एलोय स्टील का टॉपिक है, तो एलोय स्टील से आप प्रिपेयर कर लीजिए। स्टील का तो आएगा ही आएगा। फिर दिसंबर 2024 में क्या पूछा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ हार्डनेस टेस्टिंग। अब देखिए हार्डनेस टेस्टिंग का पर्पस क्या होता है, हाउ इज इट परफॉर्म, यानी इसको कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। हार्डनेस टेस्टिंग के रूप में होता है, पूछता है व्हाट इज हार्डनेस, पर्पस क्या है, इसको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट दिसंबर 2024 में पूछता है कि राइट डिटेल्स क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को इसको नोटिस कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आते हैं अलोंग विद देयर एप्लीकेशन, यानी इसको एप्लीकेशन के साथ आपको एक्सप्लेन करना है कास्ट आयरन को और कंपोजिशन को। अब देखिए नेक्स्ट जून 2024 में पूछा है ड्रो एफी। एफी मतलब फेरस होता है आयरन के बारे में। Fe3C, ठीक है। फेज डायग्राम इसका बताना है, यानी कार्बन के लिए जो हम लोग का आयरन कार्बन डायग्राम होता है ना, इसको बोलते हैं आयरन कार्बन डायग्राम, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, एफी लिखा है तो Fe3C क्या होता है। इसमें बोलता है कि आयरन कार्बन डायग्राम बनाना होता है। ये आएगा ही आएगा आपका कॉलेज के एग्जाम में और आपका आरजीबी में 21 मार्क्स फिक्स होते हैं। और ट्रांसफॉर्म रिएक्शन, इसका रिएक्शन जो भी टॉपिक आप लिख रहे हैं ना, डायग्राम बना रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर देना है। जून 2024 में डिफाइन, देखिए स्ट्रेंथ पूछ दिया, हार्डनेस पूछ दिया, टफनेस पूछ दिया, डक्टिलिटी पूछ दिया, ब्रिटलनेस और मेलेबिलिटी, ठीक है। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं, तो इसको आपको एक्सप्लेन कर देना है। अब नेक्स्ट आपका दिसंबर 2023 में पूछा डिफाइन हार्डनेस। मैंने बताया एक्सप्लेन द ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट मेथड, यानी देखिए थोड़ा सा हार्डनेस का जो टेस्ट होता है आपका एक्सपेरिमेंट में बताया जाएगा। ब्रिनेल हार्डनेस, बहुत सारे हार्डनेस टेस्ट होते हैं, BHN जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, और इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। इसको प्रिपेयर कर लेना है। अब दिसंबर 2023 में पूछा है डिफाइन फॉलोइंग स्ट्रेंथ डक्टिलिटी। तो ये दो पूछा है आपको, इसको डीपली में आपको दो पूछा है, तो आपको डीपली में एक्सप्लेन करना है कि स्ट्रेंथ क्या है, डक्टिलिटी क्या है, इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होता है, इसको आपको प्रिपेयर कर लेना है। अब देखिए न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। इसमें न्यूमेरिकल है कि बोलता है माइल्ड स्टील स्पेसिफिक डायमीटर दे देता है और गॉग लेंथ देता है, और लोडेड आपका जो फोर्स होता है आपका 60 किलो न्यूटन दे देता है। ऐसे बोलता है अल्टीमेट स्ट्रेस क्या है, जो स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन मतलब होता है ना, फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है, ETC। ये आपको अभी वीवीआई कर लेना है क्योंकि आपको एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अब देखिए टेंसाइल टेस्ट और स्ट्रेंथ से है, स्ट्रेस स्ट्रेंथ से। जून 2023 में पूछा है एक्सप्लेन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम एंड डक्टाइल मटेरियल विद द नीट स्केच। ये आपको ये भी इसको भी प्रिपेयर वीवीआई कर लीजिए क्योंकि ये बहुत यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट होना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका है डिफाइन यंग्स मॉडुलस। इसको भी वीवीआई डाल लीजिए, पूछता है इलास्टिक, इसको भी वीवीआई आप कर लीजिए। फिर अल्टीमेट पॉइंट इसका न्यूमेरिकल के रूप में पूछता है, और हुक्स लॉ बोलता है, इसको हुक्स लॉ भी बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी हुक्स लॉ क्या होता है, या यंग्स मॉडुलस क्या होता है, या इलास्टिक लिमिट क्या होता है, अल्टीमेट लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, इनके बारे में पूछता है। फिर जून 2023 में पूछा है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ 8 एलोइंग एलिमेंट्स एंड एलॉय स्टील, यानी 8 गो एलोइंग एलिमेंट का नाम बताना इन एलॉय स्टील में। फिर इसका नेक्स्ट में आपका पूछा है इनलिस्ट इंपोर्टेंस ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफाइन एनी 3, यानी 3 को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को बताना है, 3 को डिफाइन कर देना जो भी हार्डनेस। अब देखिए नेक्स्ट जून 2022 में पूछा है एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट सेटअप टेंसाइल टेस्टिंग। टेंसाइल टेस्ट होता है, हार्डनेस टेस्ट होता है, ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट होता है, ये सभी टेस्ट होते हैं, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन आता है कंपेयर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम एंड डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल्स, ये पूछता है बेसिकली, तो आपको प्रिपेयर कर लेना है। अब जून 2022 में न्यूमेरिकल रूप में पूछा है यंग्स मॉडुलस डबल सीट, इसको भी अभी कर लीजिए क्योंकि ये आएगा ही आएगा 100%। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से होता है। अब देखिए इतने सारे मैंने टॉपिक बताए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं बता रहा हूँ जो उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको रिपीटेड टॉपिक में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपको जितने भी बताया उसको उतना प्रिपेयर कर लीजिए, जैसे टफनेस हो गया, डक्टाइल हो गया, हार्डनेस। के बाद वेटेज में आपको देखिए आयरन कार्बन डायग्राम आता है हर एक साल, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आता है डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल के लिए, और इसका न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। अब इसका ट्रेंडिंग में अभी चला है टेंसाइल टेस्ट और यंग मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है बेसिकली, या आप ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट भी पूछता है जो कि टेंसाइल टेस्टिंग में पूछता है, तो इसको आपको प्रिपेयर कर लेना है। इतने अगर टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिएगा तो आपका यूनिट लगभग 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आपको बिना टेंशन लिए आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने कॉलेज के ग्रुप में जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।